एक मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, और तुरंत क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टकाटक दिख रहा है। चलो, हाँ तो भाई स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो टीचिंग एक्सपर्ट चैनल है, एक तो विद्या देवी स्कूल खेड़ली और दूसरा GIS कठुमर, दोनों के कोलैबोरेशन से चल रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो विद्या देवी स्कूल है, इसमें अभी जब थोड़ी बहुत ऑफलाइन क्लास चली थी तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर चल रहा था। मैं इस चैप्टर को शाम की क्लास में लूँगा, और यहाँ जो ये मॉर्निंग की क्लास है, इसमें पहले से ही जो ऑनलाइन वाला टॉपिक अधूरा छूटा पड़ा था, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसकी 8 क्लास इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देख लेंगे, 8 क्लास इसकी पहले से ही पड़ी हुई हैं ना। अच्छा, उसी की 9वीं क्लास को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हों उनको भी खूब बढ़िया समझ में आएगा, पिछली ना देखें तब भी, पर समय मिलने पर पिछली वीडियो आप लोग देख लेना। ठीक, तो पिछली वीडियो तक मैंने क्या है, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, इस तरीके का सिस्टम में पिछली जो 7-8 वीडियो हैं उनमें करा चुका हूँ। और एक चीज़ और बता चुका था, अपने जो क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बता चुका था। आज मैं उसको हल्का सा अटैच करते हुए, पिछली वीडियो ना देखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टकाटक समझ में आएगा, पर समय मिलने पर उनको देख लेना। आज हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 9वीं वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की, और क्वाड्रेंट सिस्टम होना क्या है, आज या फिर कल की क्लास में हम लोग इस तरह की वैल्यू पता करेंगे। साइन 730 डिग्री, ठीक है। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 730 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में। यहाँ तो 0 से 90 होता है, यहाँ 180 तक, यहाँ 270 तक, यहाँ 360 तक। तो ऐसे हमें ये देखना होगा कि 730 कौन से क्वाड्रेंट में, उसी हिसाब से ये हल होता है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश सिस्टम बता रहा हूँ। हालांकि पिछली जो 8वें नंबर की वीडियो है उसमें मैं भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं उसको हल्का सा लिंक करते हुए चला रहा हूँ। सुनो क्या क्वेश्चन आने इस तरह के। साइन 730 का मान, कोसेक 220 डिग्री का मान, टेन 1420 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो उनके लिए जिनकी आवश्यकता पड़ेगी वो पढ़ाया जा रहा है अभी। आ जाओ, ध्यान से देखते चलना, पूरे मनयोग से देखो। हमारा जो चतुर्थांश सिस्टम रहा करता है, इधर की तरफ बनाता हूँ, बिल्कुल बीचों बीच में। ये अपना चतुर्थांश सिस्टम होता है। वाई डैश, एक्स डैश, ठीक है। अच्छा, सबको मालूम होगा यहां से यहां तक इसमें 0 से लेके कहां तक का कोण माना जाएगा, 90 डिग्री का। पहले मैं थोड़ा सा 8वें नंबर की वीडियो को लिंक कर रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने बताई थी उसमें, 0 से लेके 90 डिग्री तक। यहां अगर अपन देखें तो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री तो इसमें होता है, 90 से आगे आगे और 180 डिग्री तक इसमें काउंट होता है। 180 से आगे आगे
और 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट में सम्मिलित होता है। कुल मिला के 90 जोड़ता जा रहा हूं मैं, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है ना, 90 और 90 जोड़े 180 और 90 जोड़े 270 और 90 जोड़ दूं 270 में तो 360। 360 में और 90 जोड़ दूं इस तरीके से। ठीक, ये मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था। अब मैं जैसे आपके सामने एग्जांपल लूं कि भाई 335 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप देखो 335 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। यहां तक तो 0 से लेके 90 होता है, यहां 90 से लेके 180 होता है, यहां 180 से लेके 270, यहां 270 से लेके 360। तो 335 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ। ठीक है, अच्छा मैं और एक एग्जांपल लूं आपके सामने। मान लो कोण आ जाता है कि 1472 डिग्री आ जाता है। 1472 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो देखो 360 तक यहां पहुंच गए और 360 आएंगे आप 720। देखो आप 1472 है ना, एक चक्र में कितना कोण बनेगा 360। दूसरे में और चले जाएंगे तो और 360, तो 360 और 360 720 हुए। और 2 चक्कर लगा दिए तो और 720। तो कुल मिला के 4 चक्कर दे देंगे ना तो 1420 डिग्री पहुंच जाता है मामला। ये थोड़ा और ऊपर है, 1420 प्लस कितना हुआ 1420 और ये 52 डिग्री और है। देखो 360 एक चक्कर में, दूसरे में 720, 2 चक्कर और लगा देंगे तो 1420। 1420 में 52 और जोड़ोगे आप तो 1472 डिग्री बनता है। कौन से क्वाड्रेंट में ये 1420 में 52 जोड़ेंगे तो यही इसी में रहेगा। 90 जोड़ेंगे ना जब यहां पहुंचेगा, फालतू जोड़ेंगे तो यहां पहुंचेगा। हमने तो 52 डिग्री जोड़ा है, तो 1420 जब यहां है तो 52 डिग्री और जोड़ेंगे तो यहां कहीं होगा। यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन 1520 कॉस 940 ये पता होने से पहले या इनको पता करने से पहले हमें पक्का पता रहना चाहिए कि दिया गया कोण कौन से क्वाड्रेंट में है। अब मैं तनिक से एक करिस्तानी करता हूं। आपसे कहा जाए कि थीटा बराबर है 5, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक, देखो कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है ना, इसका मतलब यह है रेडियन में, ना कि डिग्री में। अब मैंने बता रखा है पहले जो क्लास है उनमें 1 रेडियन बराबर लगभग 57 डिग्री रहा करता है। 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री। तो 5 रेडियन में लगभग कितना हो जाएगा 57 गुणा 5 डिग्री। देखना जरा, 5 7 35 कि 5 आंसू लगी 3, 5 5 25 और 3 28, 285 डिग्री। थीटा बराबर 5 कह दिया ना, काम की बात है बहुत। अगर मैंने थीटा बराबर 5 कह दिया तो इसका मतलब है लगभग 285 डिग्री।
अब आप देखो 285 कौन से क्वाड्रेंट पड़ेगा, यहां है, यहां कौन से में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 5 को किस में माना जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी मैं आपको बताने लग रहा हूं कोण को पहचानना कि कोण कौन से क्वाड्रेंट में है, एंगल। ठीक है, तो अगर थीटा इक्वल टू मैं 5 लेता हूं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पाया गया, फोर्थ में। रीजन समझ में आ गया। 1 इक्विवेलेंट होता है ऑलमोस्ट 57 डिग्री, तो 5 कितने के इक्वल हुआ, 285 डिग्री। तो 285 डिग्री यहां पड़ेगा। ठीक, अभी आपके सामने और क्वेश्चन आ जाता है। मान लो थीटा आ गया माइनस के 3 आ जाता है आपके सामने, माइनस का 3। तो अगर इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे, 3 को डिग्री में, इसका लगभग 3 गुना, तो 3 7 21, 2 आ गया, 3 5 15 और 2 17, लगभग 171 डिग्री माइनस में लिया है। मैंने आपको बता रखा है कि इधर चलते हैं तो प्लस में कोण माना जाता है, नीचे चलते हैं तो माइनस में कोण माना जाता है। तो माइनस 171, देखो यहां तक तो माइनस 90, माइनस के 180, तो माइनस 171 यहीं कहीं रह गया। उल्टा चलोगे तो एंगल माइनस में आता है, माइनस का 90, माइनस का यहां पहुंच के तो 180 डिग्री, तो 171 डिग्री तो यहीं कहीं रह गया। कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी रहनी चाहिए कि दिया गया एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। पता चल रहा है, 90 जोड़ते जाओ पता चलता जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक, अच्छा, इसको आप एज ए एग्जाम्पल नोट कर लेना भले ही। पिछली क्लास में मैंने बता चुका हूं कई सारी चीजें। अब आगे बढ़ो। अब मैंने इनको पिछली क्लास में बताया था, सभी बच्चों को बताया था, उसको अब बता रहा हूं वापस से, इसलिए पिछली का कोई प्रभाव नहीं है, डायरेक्ट समझ में आएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई कोण आप साइन थीटा में लेते हो, कॉस थीटा में लेते हो, टेन थीटा में लेते हो, कॉट थीटा में, ठीक है कि नहीं है, और कौन से बच गए भाई, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सभी की वैल्यू सॉल्व होके पॉजिटिव आया करेगी। अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी कोण इस थीटा की जगह रखा तो इनकी वैल्यू सॉल्व होकर हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। समझ रहे हैं आप। जैसे एग्जाम्पल बात करूं, थीटा बराबर चाहो तो आप 17 डिग्री ले लो। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। यहां रख दो 17 डिग्री को, साइन 17 डिग्री सॉल्व होके प्लस का आएगा, कॉस 17 डिग्री प्लस सॉल्व होके प्लस का आएगा, इस तरीके से। अच्छा, आप थीटा इक्वल टू और भी रख सकते हो। जैसे मान लो आपने रख दिया थीटा 410 डिग्री। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है ये, पूरे में चक्कर दे देंगे तो 360 और 410 है नहीं, ये 360 प्लस 50 डिग्री है, 360 प्लस
50 डिग्री है तो 360 तो यहाँ तक बैठता है, यूँ घूमते 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 यहाँ तक। 50 और जोड़ेंगे तो इसी में रह जाएगा, यानी कि 410 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का कोण है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर आप 410 को यहाँ रखोगे ना तो साइन 410 की वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। कॉस 410 की वैल्यू सॉल्व होके कैसी आएगी? पॉजिटिव। टेन 410 की पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी कोण अगर आप इनमें रखोगे तो ये सब सॉल्व होके कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। ऑल आर पॉजिटिव। तो इसमें तो कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, है ना। ये मैं बता चुका हूं, सिद्ध करवा चुका हूं पिछली क्लास में। मुझे ऐसा ध्यान से है, बाकी मैं देख लूंगा, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि करवा दिया है सिद्ध। अब आ जाओ आप सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन थीटा एंड इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल, उल्टे को बोलते हैं रेसिप्रोकल, है ना। साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक थीटा। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। मतलब यदि आपने कोई भी सेकंड क्वाड्रेंट का कोण इनमें रखा तो इनकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और बाकी जो रिमेनिंग हैं कौन कौन? टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वे सब के सब कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। यानी कि अगर आपने थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी ले लिया, जैसे मैं आपको 450 और 500 डिग्री ले लेता हूं मैं, मान लो 500 डिग्री, देखो पूरा चक्रण 360, 360 और 90 जोड़ते हैं तो 540, सॉरी 360 और 90 जोड़ते हैं तो 450, तो ये है 450 प्लस 50। यहाँ 450 है, 50 और जोड़ेंगे तो इसमें आएगा, कौन से में? सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि अगर आप 500 डिग्री को साइन में रखोगे और कोसेक में रखोगे तो साइन 500 डिग्री सॉल्व होके हल होके पॉजिटिव वैल्यू देगा, कोसेक 500 डिग्री सॉल्व होकर पॉजिटिव वैल्यू देगा। पर यदि आपने टेन में रख दिया 500 डिग्री तो कैसी वैल्यू आएगी सॉल्व होके भैया? नेगेटिव आएगी। ठीक, इसमें तो सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगी, सभी कोण, मतलब सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण चाहो तो इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, सॉल्व होके पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कोई भी साइन और कोसेक में रखा, जब तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। इनके अलावा जो 4 बच गए, टेन, कॉट, सेक और कौन सा बच गया? कॉस, इनमें रखोगे अगर 500 डिग्री को तो नेगेटिव आएगा। यानी कि एस से स्टार्ट है ना, तो एस कर देते हैं, एस फॉर साइन और इसका उल्टा कोसेक। मैं याद करने की ट्रिक बनाने वाला हूं, इधर आ जाओ। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी कोण आप टेन थीटा में रखते हो और इसके उल्टे कॉट थीटा में रखते हो तो सॉल्व होके आएगा पॉजिटिव। अगर आप थर्ड
क्वाड्रेंट का कोई भी कोण, जैसे एग्जाम्पल थीटा आपने ले लिया साहब, कितना ले लिया, 187 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में 187? थर्ड में। इनमें रखोगे ना tan 187 डिग्री, सॉल्व होके पॉजिटिव आएगा। 187 डिग्री को कॉट में रखोगे ना तो सॉल्व होके पॉजिटिव आएगा। पर अगर आपने और कोई सिम रख दिया, जैसे मान लो आपने साइन में रख दिया, साइन में, साइन 187 डिग्री, इसमें अगर आपने रख दिया तो कैसा आएगा सॉल्व होके? नेगेटिव आएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का कोण अगर आपने tan और cot में रखा, थर्ड क्वाड्रेंट का कोण यदि आपने tan और cot में रखा तो वैल्यू सॉल्व होके आएगी पॉजिटिव। और अगर आपने अदर जो 4 हैं, कौन कौन, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, इन 4 में अगर आपने थर्ड क्वाड्रेंट का कोण रख दिया तो सॉल्व होके आएगा नेगेटिव। अच्छा, ये टी से स्टार्ट है तो यहां थोड़ा मैं टी लिख रहा हूं, यहां मैंने एस लिखा, यहां मैंने लिखा है ऑल। अब इधर आ जाओ आप, अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी कोण कॉस में रखा और सेक में रखा, जब तो सॉल्व होके आएगा पॉजिटिव। अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण कॉस में रखा और सेक में रखा तो सॉल्व होके आएगा वो पॉजिटिव। और अगर बाकी के 4 में रख दिया तो सॉल्व होके आएगा नेगेटिव। जैसे देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये 700 डिग्री ले लिया मैंने, थीटा लिया 700 डिग्री। देखो 360 और 360, 720, यहां 720 है तो इस 700 को लिखा जा सकता है 720 से थोड़ा कम है 20 डिग्री। जब यहां 720 है, कुछ जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, घटाएंगे तो पहले ही रुक जाएंगे। यहां 700 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों तो रहते हैं पॉजिटिव। अगर मैंने किसी और में रख दिया, जैसे मेरा मन हुआ कोसेक 700 डिग्री, तो मैं पहले से ही कन्फर्म हूं कि कोसेक 700 डिग्री की वैल्यू कैसी आनी है भाई? नेगेटिव आनी है, नेगेटिव। ठीक है कि नहीं है? कोसेक 700 डिग्री की वैल्यू कैसी आनी है? नेगेटिव। बेटा कोई से गुरुजी होंगे है ना, आज छुट्टी है वैसे, हैं गुरुजी, उनसे बात कर लेना। तो कोसेक 700 डिग्री कैसे आएगा सॉल्व होके? नेगेटिव आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बताया है क्वाड्रेंट सिस्टम के, इसमें जो अपने त्रिकोणमितीय जो फलन है 6, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक जो भी हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है और कौन कौन नेगेटिव है, इसको याद करने का तरीका। अच्छा, ये कॉस है तो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको याद करने का तरीका ऑल एस टी सी ऐसे लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? ऑल
सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, ये रहते हैं पॉजिटिव, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में एस से मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल उल्टा, कौन, कोसेक, पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में टेन और उसका उल्टा कौन, कॉट, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फोर्थ में सी यानी कि कॉस और उसका उल्टा कौन, सेक, ये पॉजिटिव रहेगा। तो आप लोग ये नोट कर लो, विद एग्जाम्पल नोट करना। आगे बाई चांस आप लोग टीचर बनते हैं, मास्टर जी बनते हैं, तो आपको ये पढ़ाने में काम आएगा, या फिर कोई नई टेक्निक भी आ जाएगी, खैर कोई बात नहीं। तो आप लोग ये नोट करो एक बार, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। स्क्रीन रोक के नोट कर लिया करो, या फिर क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन शॉट ले लिया करो। अब इसको मैं हटा रहा हूं। जैसे इस पर बेस्ड कुछ मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, देखने के लिए मैं साइड में रख देता हूं आपको। ऑल एस टी सी, इस चतुर्थांश सिस्टम पर बेस्ड कुछ बातें, जैसे आपसे कहा जाए कि साइन 1300 डिग्री, मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं आपसे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसका मान नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि साइन 1300 डिग्री की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो ये 720 और 720, 1440। मुझे लगता है पहले मिस्टेक हो गई कि जाने, 720 और 720, 1440। ये 1440 से कितना कम है, 140 कम है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो 360 और 360, और नहीं तो इसको ऐसा कर लो, साइन 13 से है ना, देखना जरा 180 गुणा कितना कर दें। अब 180 होता है यहां तक। किसी भी तरीके से पता कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट का कोण है। बहुत सारे तरीके हैं, मैं तो अक्सर 90 का गुणा करके बताता हूं, पर यह भी एक तरीका है। चाहे ऐसा करो, देखो 360 और 360 कितने हो गए, 720, और 2 बार चक्कर और दे देंगे 720 के, तो 1440। इस जगह पे 1440 है। ये 1440 से कितना कम है, 140। तो मुझे लगता है यहां आएगा वो 1440 में से अगर 140 घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें तो कितना आता है, मात्र 1440 में से 90 डिग्री घटेगा बस। मान लो यहाँ 1440 है, तो 90 कम करेंगे जब यहाँ पहुँच जाएंगे, 140 कम करेंगे जब, तो इसमें होगा कौन से में, थर्ड। तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहा करता है भाई, थर्ड में केवल 10 पॉजिटिव होता है और कॉट। तो साइन 1300 की वैल्यू सॉल्व होके कैसी आनी है, नेगेटिव आनी है। ठीक, एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने आ जाए कि साइन अंडर रूट या 10 अंडर रूट 3
आपसे ये पूछ ले जाए √3 या फिर मान चलो √3 ही रहने दो, 10 और √3 इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? ट्रिकदार और बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो √3 रेडियन में है, कितना होता है 10 लगभग कितना होता है जाने 1.7 होता है ना जाने, ध्यान से आ रहा है मुझे 1.7 हो सकता है कम ज़्यादा होता हो, लगभग 1.7। और हम सीख चुके हैं कि एक में तो रेडियन में कितना डिग्री होता है 57 डिग्री, तो 1.7 में कितना होगा 57 गुणा 1.7 डिग्री, लगभग 1.5 गुना समझ लो आप, ठीक है, लगभग 1.5 गुना। फिर भी कुछ चलो कर ही देते हैं गुणा, इस कर ही चलो 7 7 49 9 7 5 35 और 4 39, अगर गुणा सही कर रहा हूं तो 7 7 49 9 हो गए, 4 7 5 35 और 4 39 और 57 9 और 7 16 6 9.96.9 डिग्री के आसपास, यानी कि 10 1.7 है ना, 96.9 डिग्री यानी कि 97 डिग्री मान लो आप, तो लगभग कितना है 97 डिग्री। 10 √3 की वैल्यू √3 होता है लगभग 1.7 और 1.7 में लगभग डिग्री बन रही है 96.9, लगभग 97 डिग्री। तो 10 97 डिग्री, 97 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। और अगर सेकंड में है ना तो इसकी वैल्यू कैसी आनी है फिर सॉल्व होके? नेगेटिव। बहुत सारा मसाला है, बहुत सारी चीजें हैं इतनी सी बात पे ही। केवल ये नहीं कि सीखा ऑल एसटीसी और बढ़ो आगे, ठीक है। 10 √3 अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्व होके पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा, तो 10 √3 की वैल्यू कैसी आएगी भैया? नेगेटिव। कुछ चिन्ह ना लगा हो तो वो किस में मानी जाती है? रेडियन में मानी जाती है, ठीक। तो ये आपको सिस्टम पता रहना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके सामने कि 10, ठीक है कि नहीं है, 197 ग्रेड ऐसे लिख दिया जाए कि 10, इनको नोट कर लिया करना जो मैं एग्जांपल लेता हूं, काम के हैं आपके, बैक करके नोट कर लेना। 10 197 ग्रेड है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी? चेक करो कि 197 ग्रेड कौन से क्वाड्रेंट में है। चेक करो 197 ग्रेड कौन से क्वाड्रेंट में है। तो कौन से क्वाड्रेंट में है 197 ग्रेड? ध्यान करो, 100 ग्रेड रहा करती थी डिग्री रेडियन वाली जो वीडियो है ना, उनमें बताई हुई है मैंने। इससे यहां से यहां तक होती है 100 ग्रेड, और 100 हो गई तो 200 ग्रेड, यहां तक होती हैं 200 ग्रेड। 197 ग्रेड लगभग यहीं रह जाएंगी। यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है भैया? सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए, आपको साइन कॉस 10 अगर दिया है तो पहले तो देखो कि एंगल डिग्री में है, रेडियन में है या ग्रेड में है। अगर कुछ भी नहीं लग रहा है ना ऊपर, जैसे इसमें जी लग रहा है, अगर कुछ भी नहीं लग रहा है इसका मतलब वो किस में है? रेडियन में, ठीक। तो ये अपना क्वाड्रेंट सिस्टम में ये पहचानना हुआ
कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव। दिमाग में सेट हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में S4 साइन सोच लेना और साइन का उल्टा कोसेक, इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन की उल्टी कॉट, ये पॉजिटिव आएगी। फोर्थ में कॉस और इसका रेसिप्रोकल कौन है, सेक, इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तो वैल्यू पता करने से पहले बहुत कुछ बातें हैं, बहुत से तुरंत वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। अभी आपके सामने जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपके सामने क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इफ कॉट थीटा इक्वल टू -12/5 कौन है उसका, कॉट थीटा है माइनस का 12/5 एंड थीटा लाई इन कौन सा क्वाड्रेंट भैया, थर्ड क्वाड्रेंट है। ये एक क्वेश्चन है। अभी तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम पे बहुत कुछ छाछ कर सकते हैं। देखो कि साहब छाछ क्यों करो, दही कर दो, हैं घी तो निकलेगा कम से कम। देखो आपको कॉट थीटा तो -12/5 दे रखा है। थीटा लाई मतलब रहता है एक तरीके से किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तब आपसे कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ अदर 5 कौन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब जो बाकी के 5 बच रहे हैं ना कॉट के अलावा, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, सेक और कोसेक, इनकी वैल्यू और पता करो। देखो कैसे क्या करना आप। जैसे कॉट थीटा इक्वल टू -12/5 है, अगेन मतलब पुनः है ना, कॉट थीटा -12/5। आप ये ट्रायंगल बना लिया करना है ना। अच्छा सुनो मेरी बात, कॉट क्या रहा करता है, आधार बटे लंब, आधार 12 लंब 5। मैं ये कह रहा हूं ध्यान रखना, आधार की लंबाई 12 हो ये आवश्यक नहीं है, लंब की लंबाई 5 हो आवश्यक नहीं है। ये तो अनुपात रहा करता है, इस पर भी मैं एक दिन चर्चा करूंगा। अभी तो फिलहाल काम चला लो 12 और 5 रख के। ये कर्ण है, निकाला जा सकता है अंडर रूट में ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, 144 प्लस 25 169 अर्थात 13। तीनों भुजाएं आ गई, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, ये बेस है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब आपसे अदर की पूछ रहा है ना, एक एक करके चलते हैं। साइन थीटा, लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 13, 5/13 पर, आगे चिन्ह देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, नेगेटिव। तो आपको कौन सा सिंबल लगाना है, नेगेटिव। ट्रायंगल से तो वैल्यू निकालना और क्वाड्रेंट के हिसाब से चिन्ह लगाना। आपके सामने मान लो कॉस थीटा निकालना हो, निकालना ही है,
कहा हुआ है क्वेश्चन में, cos थीटा आधार बटे कर्ण 12/13 पर क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड में तो cos कैसा लेना है हमें? माइनस का। tan थीटा लंब बटे आधार, इस चित्र से ले रहा हूं, इस डायग्राम से। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड में tan कैसा रहता है? पॉजिटिव। अब आ जाओ अगले पे, सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो 13/12। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड में सेक रहता है माइनस का। OLSTC वाले जो मैंने बताया उससे लिख रहा हूं मैं। अब बचा कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा जो है कर्ण बटे लंब 13/5, कौन सा क्वाड्रेंट है? 13/5। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में कोसेक कैसा रहता है? माइनस का। देखो 1 सेकंड मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अगर थर्ड में है तो कोट माइनस का कहां से होता? मिस्टेक हो गई, 1 सेकंड भाई, ये प्लस का ही होगा। लिखते टाइम नहीं सोचा कि कोट थीटा थर्ड में तो कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, माइनस का चिन्ह। या तो मेरे से उतारने से क्वाड्रेंट में मिस्टेक हो गई है, ठीक है, या फिर इस चिन्ह में। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ट्रायंगल बना के तो वैल्यू निकालो और क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह लगाओ। ये नोट कर लो, मैं आपके लिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करने हैं घर पे। इस तरीके से ट्रायंगल बनाना और वैल्यू लिखना, और चिन्ह किसके हिसाब से करना? क्वाड्रेंट के हिसाब से। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि cos थीटा इक्वल टू माइनस के 1/2 एंड थीटा लाई इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। तो आपको फाइंड वैल्यू अदर 5, ठीक है। सेम ट्रायंगल बनाना, और ट्रायंगल में देखो आधार बटे कर्ण विचार करना है ना। अच्छा, और क्वेश्चन देखो तीसरा, tan थीटा इक्वल टू 3/4, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने पूरी भाषा नहीं लिखी है, मतलब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट से है। बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको, है ना, फर्स्ट चैप्टर में ये चिन्ह, कोई बात नहीं। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। सेम अदर 5 की वैल्यू निकालनी है आपको। एक है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, और थीटा है साहब सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले में सेकंड है, दूसरे में थर्ड है, तीसरे में सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप, कितना टाइम हुआ अभी? ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं ट्रायंगल बना के। अब मैं इस पर बेस्ड और बढ़ता हूं थोड़ा सा। वहां पहुंचने से पहले तो बहुत कुछ बातें बन सकती हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन। डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे अपन, धीरे धीरे सीखेंगे और बारीक बातें सीखेंगे।
आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ये आर.डी. शर्मा और कुछ यूएसएस के क्वेश्चन हैं जो सिर्फ ऑल एसटीसी पर बेस्ड हैं, उनको मैं छांट के लिख के आया हूँ ना, लिख के लेके आया हूँ। तो आपको साइन थीटा दे रखा है 12/13, थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। कोई खास बात नहीं है, चक्कर से आ रहे हैं, क्या चक्कर है, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पता करनी है। देखो साइन थीटा की वैल्यू तो 12/13 है, आप सेक और टेन की वैल्यू भी निकालो। सर कैसे निकालें, अभी वाले तरीके से देखो। अगेन अपन अगर इसको देखते हैं तो साइन थीटा है 12/13, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 12/13 ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये तो साइन थीटा की वैल्यू है, हमें चाहिए सेक थीटा और टेन थीटा की। तो पहले ही निकाल के रख लो ना, सेक थीटा, सेक थीटा कितना होगा, देखो जरा आप, सेक थीटा होगा साहब कर्ण बटे आधार 13/5, न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान तो यहां से, और चिन्ह क्वाड्रेंट से। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में तो सेक भैया माइनस का रहता है। सेम है जब टेन थीटा की वैल्यू निकालो, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो 12/5 सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट पे टेन कैसा रहता है, माइनस का। तो वापस से वैल्यू निकालो, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा की वैल्यू -13/5, टेन थीटा की वैल्यू प्लस टेन थीटा की वैल्यू -12/5, 5 तो एलसीएम, -13 और -12, -25/5, यानी कि कितना आया भाई, -5। और क्वेश्चन लेता हूं मैं इस तरीके के, ये आप नोट कर लेना, मैं और क्वेश्चन लेता हूं। केवल और केवल अभी हम क्वाड्रेंट को ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं, कह रहा है एफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देन फाइंड क्या, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ऐसे लिखा हुआ है, कॉस लिखा है, कॉस। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू तो क्या दे रखी है, 0, सम ऑफ दीज टू फंक्शन इक्वल टू 0 एंड थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखो जो दिया हुआ है उसी को ले रहा हूं मैं अगेन।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 0। पक्षांतरण कर दूं तो साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। अब मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ। इधर डिवाइड किया तो टेन थीटा, इधर डिवाइड किया तो -1। ठीक है, इधर डिवाइड किया तो टेन थीटा, कॉस से डिवाइड कर रहा हूं, इधर डिवाइड किया तो -1। ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल। ये 1/1 समझो इसको, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना आएगा इसका, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर आएगा, मीन्स √2 आ गया। अब आ जाओ, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की। पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो कितनी आएगी, लंब बटे कर्ण 1/√2। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ में साइन कैसा था, नेगेटिव। अच्छा, कॉस थीटा की निकालो, आधार बटे कर्ण 1/√2। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ में तो कॉस कैसा रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। तो ये आपको दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, टेन की वैल्यू आ गई और वैल्यू आती हमने ट्रायंगल बना लिया, उससे हमने बाकी की वैल्यू निकाल ली। चिन्ह लगाए हमने किससे, क्वाड्रेंट से। ठीक है, ये आप नोट कर लो। 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर मैं आपको दूंगा घर के लिए। ठीक है कि नहीं है, आपको घर पे करने हैं। एक मैं ठीक सा क्वेश्चन करा देता हूं। एक नवा क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, आपसे वैल्यू पूछ रहा है कितने की, देखो √ में 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा प्लस √ में 1 + साइन थीटा और अपॉन में 1 - साइन थीटा। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। और थीटा और देना चाहिए था इसमें, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में है। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, गहरी बात आ रही है क्वेश्चन में, छोटा मोटा नहीं है। आपने साहब पहले तो मैं इसको लिख ही रहा हूं, रूट में 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा प्लस √ में 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा। एलसीएम कितना आएगा इसका, चलो √ अलग अलग चढ़ा लो आप। √ में 1 - साइन थीटा अपॉन √ में 1 + साइन थीटा प्लस √ में, बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान से समझना, और √ में 1 - साइन थीटा। एलसीएम ले रहा हूं मैं इसका, √ में 1 + साइन थीटा और √ में 1 - साइन थीटा। इससे इसको डिवाइड करेंगे इतने टाइम जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 - साइन थीटा प्लस इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + साइन थीटा। ऊपर साइन साइन कट जाएगा कितना 2, और अपॉन में दोनों पे √ है ना, तो इसको लिखा जा सकता है 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा। ठीक,
यानी कि 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 अपॉन में अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसके आंसर के लिए। एक तो दे रखा है 2 अपॉन कॉस थीटा और एक दे रखा है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैं उतारना भूल गया ऑप्शन को। एक में तो 2 अपॉन कॉस थीटा और एक में -2 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो जरा, अगर ज्ञान हल्का हो ना तो कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस थीटा ही तो आएगा। कॉस स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा? कॉस थीटा ही तो आएगा। और इस हिसाब से तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए। है इसका ये आंसर। तर्क सुनो, मैंने एक दिन क्लास में बताया था, और जिन्होंने कभी क्लास अटेंड ना की हो बाई चांस, तो मैं आपको बता दूं, अंडर रूट की वैल्यू हमेशा, जैसे अंडर रूट 36 है ना, ये केवल प्लस का 6 आएगा, माइनस का 6 नहीं आएगा। ठीक है? अंडर रूट 36 प्लस का 6 मीन्स अंडर रूट में अगर आगे कुछ चिन्ह नहीं लग रहा है ना, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। बाकायदा मैंने तर्क सहित समझाया था क्लास में, नहीं तो अब सुन लो आप। रूट की वैल्यू ऑलवेज कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है। ठीक है? तो ये भी रूट है और ये भी रूट है, ये तो फाइनल आंसर तो पॉजिटिव। आप कहेंगे सर पॉजिटिव ही तो है। गहराई से सुनना बात को, तर्क वाला क्वेश्चन है। इन दोनों को, ये रूट है, ये रूट है, तो पक्की बात है रूट का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। कन्फर्म है? दोबारा पलट के देख लेना, कहीं पर भी रूट का रिजल्ट नेगेटिव नहीं है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो लास्ट फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। कैसा है तो सही पॉजिटिव? नहीं, थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का रखेंगे तो कॉस कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये वैल्यू कैसी रही फिर? नेगेटिव। समझ रहे हो आप? अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोण अगर आप यहां रखेंगे ना, तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। कौन की? कॉस की। तो पूरा रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। जबकि अंडर रूट का रिजल्ट हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव। कैसा? क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव रिजल्ट बनाने के लिए क्या कर देते हैं? माइनस का चिन्ह। ठीक? कारण सुन लो, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, इसके 2 रिजल्ट होते हैं, कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल ज्ञान की बात है भाई। अगर नहीं बताते अक्सर लोग, यदि थीटा कौन से में है? फर्स्ट और फोर्थ में है, जब तो कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल प्लस का कॉस थीटा लिखा जाता है। और अगर थीटा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होए ना कभी, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। कैसा? हमने तो बहुतों बार डायरेक्ट कॉस थीटा लिखा है। उस समय क्वाड्रेंट फर्स्ट रहा करता था। उस समय तक आप लोग सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट को नहीं जानते थे, उनकी वैल्यू नहीं लिया करते थे, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा के वर्गमूल को डायरेक्ट क्या लिख देते थे? कॉस थीटा। अब 11 था भैया ये। ठीक? तो कितना आएगा इसका आंसर? माइनस का 2 अपॉन कॉस थीटा। मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोगों को करने हैं ना। देख जाएगा कि इस तरह से सामने करता हूं तो जरा देखूं। नहीं दिख रहा है शायद। एक सेकंड, अरे मुझे लिखने पड़ेंगे है ना,
ये ज़रा चमक दमक बंद कर देता हूँ तब शायद दिख जाए। आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन करके लाने हैं ना, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अब तो दिख गए शायद, एक एक करके दिखा रहा हूँ ना। ये पहले, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठवां चल रहा है आपके सामने, सातवां चल रहा है आपके सामने, 8 में पहुंच गई गाड़ी, 9 पे पहुंच गई ये गाड़ी, 10वें पे पहुंच गई ये गाड़ी, गाड़ी बढ़ते बढ़ते 11 में पहुंच गई है ना। ओहो, 12वां भी है क्या? ये रहे। ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है कि नहीं है? वीडियो रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्या कर लेना, इन क्वेश्चंस को आप करना। नहीं होते हैं तो कल जब क्लास चालू, आज के कमेंट बॉक्स में डाल देना, अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है ये, कुछ यूएसएस के हैं और कुछ आर.डी. शर्मा के हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में तो चिन्ह चिन्ह से क्वेश्चन है बिल्कुल। हालांकि एनसीईआरटी में भी एक एक्सरसाइज है इस पर आधारित, क्वाड्रेंट पर आधारित, कर लेना वो भी। खूब सारा टाइम ही टाइम है आपके पास। और शाम को आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास एकदम दांसों वाली चलेगी, दोनों है ना, ठीक? धन्यवाद।